इसी जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर दे दें। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला बोला है और इसमें हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी अपडेट। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हमला किया है और इसमें 3 हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान पर जबरदस्त बमबारी। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल के हमले से गाजा पट्टी की सूरत ही बदल गई है। हालात ये हैं कि भारी बारूद और बमबारी से लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जंग के बीच एक और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की युद्ध में एंट्री हो गई है। हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे निपटने के लिए इजराइल की सेना को उतारा गया है, जो दोनों मोर्चों पर दुश्मन से लड़ने का काम कर रही है। लेबनान की ये तस्वीरें हैं, जहाँ इजरायली सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी जारी है। इजराइल ने इसके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है, जो लेबनान में पिछले कई सालों से एक्टिव है। लेबनान के गृह युद्ध के वक्त इस संगठन का उदय हुआ। हिजबुल्लाह को ईरान फंडिंग करता है और हथियार भी मुहैया कराता है। ये संगठन पिछले कई सालों से लेबनान में इजराइल के खिलाफ लगातार आग भड़काने में जुटा हुआ है और अब इजराइल के निशाने पर है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में जो इजरायली युवक रहते हैं वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं। इजराइल में जंग लगातार जारी है और वहां पर खुद मोर्चा संभालने के लिए जो हिमाचल में युवक रहते हैं इजराइल के, वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं। लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए युवक जो इस वक्त हिमाचल में हैं वो धीरे धीरे वापस इजराइल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग लगातार जारी, आज 5वां दिन। Some of us is to come back to the military and join the fighting. सेना में भर्ती होकर अपनी सरजमी के लिए जान दे देने के बाद कह रहे ये इजरायली युवक गैरी हैं। गैरी कुछ दिनों पहले भारत घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब देश के हालात ने इनको मजबूर कर दिया है और ये 1-2 दिन में इजराइल लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं। A lot of people now depressed and sad and we had the bad news now. We're trying to figure out how to find the quickest way to come back to Israel and join our families and like be with them and cheer them up. गैरी अकेले नहीं हैं। धर्मशाला के धर्मकोट में रहने वाले तमाम इजरायली इस मुश्किल वक्त में अपने देश लौट रहे हैं। देश के हालात से वो अंदर तक हिले हुए हैं। The situation is not easy. Right now in Israel, Hamas kidnapped, killed, raped. We can't sleep well. नोवा अकेली नहीं है। यहाँ बहुत से इजरायली जो काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए धर्मकोट को भारत का तेल अवीव भी कहा जाता है और ऐसे मुश्किल वक्त में हर भारतीय इजराइल के साथ खड़ा है। इसी जंग से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। गाजा पर इजराइल के हमले तेज हैं। वहां पर उसने एक पोर्ट को निशाना बनाया है और उसमें एक शिप को टारगेट किया गया है इजरायली सेना की तरफ से। गाजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों पर 2200 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया है। समंदर में धुएं का गुब्बार उठ रहा है। पानी में खड़ी जहाज ने आग के गोले का शक्ल ले लिया है। तस्वीरें गाजा के एक पोर्ट की है, जिसे प्रतिशोध की आग में जल रहे इजराइल ने मंगलवार को जलाकर खाक कर दिया। इजराइल चारों तरफ से हमास पर जवाबी हमले कर रहा है। धरती, आसमान, पानी, हर मोर्चे पर इजरायली स्ट्राइक से गाजा धधक रहा है। पूरी दुनिया हमास से इजराइल के इंतकाम को देख रही है। इजराइल अब गाजा की हवा पानी बंद करने की तैयारी में जुटा है। इजराइल और हमास के बीच शनिवार को युद्ध छिड़ा था और इस युद्ध की शुरुआत हमास के आतंकवादियों ने की थी। शनिवार को हमास ने इजराइल पर 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट दागे थे, लेकिन बदले की आग में जल रहे इजराइल ने हमास के ठिकानों पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला है कि हमास को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा। इजराइल चुन चुनकर हमास के आतंकियों को मार रहा है। वो भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, लेकिन इजराइल के रॉकेट टारगेट पर अटैक कर रहे हैं। अस्पताल घायलों से भरा हुआ है। इलाज तक नसीब नहीं हो पा रहा। खाने पीने का भीषण संकट गहराने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।